Hello everyone, my name is Vijayashri and welcome to the tutorial of electric motors and transformers. पिछले ट्यूटोरियल में हमने सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के जो टाइप्स थे उसमें से शंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर का टॉपिक जो था खत्म कर लिया था। पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीरीज जनरेटर पढ़ा था। ओके, तो इस ट्यूटोरियल से हम शुरू करेंगे डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो डीसी कंपाउंड जनरेटर के जो है दो टाइप्स होते हैं, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर की जो है ये डायग्राम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आज हम लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर जो है पढ़ने वाले हैं। तो स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रही है ये आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो है फील्ड वाइंडिंग जो है हमारी आर्मेचर के साथ जो है पैरेलल में लगी हुई है। शंट वाइंडिंग भी है इसमें और सीरीज वाइंडिंग भी है। सीरीज वाइंडिंग जो है सीरीज में लगी हुई है और शंट वाइंडिंग पैरेलल में, ऑब्वियसली इसलिए इनको ये नाम दिया गया है। तो दो फील्ड वाइंडिंग इसमें, इसलिए इसको बोला गया है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर इसलिए क्योंकि ये दोनों के दोनों फील्ड वाइंडिंग जो है इसमें प्रेजेंट है और ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शंस का, और इसको लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर क्यों बोला गया है ये हमें देखना है अब। ओके, तो यहाँ पे जो है आर्मेचर लगा हुआ है, इसके साथ सीरीज वाइंडिंग यहाँ पे सीरीज में है और शंट वाइंडिंग है और साथ में लोड है, और ये जो है टर्मिनल वोल्टेज शो कर रहा है। सो इन दी preceding sections we have discussed the series and shunt generators in which the field winding is connected in either series or parallel with the armature winding। या तो वो सीरीज में कनेक्ट होती थी या फिर शंट में, पर यहाँ पे क्या है, दोनों कनेक्शन जो है प्रेजेंट है कंपाउंड जनरेटर्स में। बट इन द कंपाउंड जनरेटर देयर आर टू इंडिपेंडेंट फील्ड वाइंडिंग्स। ये जो है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फील्ड वाइंडिंग्स है। वन ऑफ देम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वेयर एज द अदर वन इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर वाइंडिंग। So the two types of the generators are long shunt compound DC generator, short shunt compound DC generator। अगर बात करें long shunt compound DC generator की, so S1 and S2 represent the series field winding and F1 and F2 is the shunt field winding। इसको जो है field winding को basically F1 और F2 का नाम दिया जाता है, इसके पहले पॉइंट को और दूसरे पॉइंट को। ओके, लेकिन क्योंकि ये सीरीज में है इसलिए हमने इसको जो है सीरीज वाइंडिंग को S1 और S2 के साथ जो है डिनोट किया है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देख लिया था। ओके, और यहाँ पे जो है शंट वाइंडिंग जो है हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड है और सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ जो है सीरीज वाइंडिंग कनेक्टेड है। सो वोल्टेज एंड करंट रिलेशंस की अगर बात करें, मैं यहाँ पे सबसे पहले करंट रिलेशन से लिखती हूँ। तो करंट रिलेशंस इनके क्या होंगे, करंट रिलेशंस विल बी IA इज इक्वल्स टू IS। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको IA और IS दोनों एक ही जो है ब्रांच में दिख रहे हैं। तो IA जो है IS में से फ्लो होगा, तो ऑब्वियसली IA और IS जो है एक ही होंगे। ओके, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है डायग्राम दिखाना जरूरी समझूंगी। ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, किस तरीके से जो करंट है यहाँ पे किस डायरेक्शन में फ्लो होते हुए आपको दिख रहा है। तो जो शंट का करंट है, शंट वाइंडिंग का करंट है, वो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज आते हुए दिख रहा है, क्योंकि आर्मेचर से निकलेंगे जो दो करंट है वो यहाँ पे स्प्लिट होंगे। एक होगा ये जो है आर्मेचर से निकला हुआ है वो सीधे जाएगा सीरीज में से, वही करंट जो है सीरीज में से जाएगा, और यहाँ से राइट टर्न लेके ये जो करंट है IS विल बी IL। ये जो है IL में से ये सीरीज वाइंडिंग जो सीरीज में लगी हुई है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, उसका करंट जो है यहाँ पे लोड से जा रहा है, और ये जो सीरीज करंट है ये यहाँ पे फिर से स्प्लिट होगा और हो जाएगा ये ISH, जो कि है हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट। तो IA इज इक्वल टू IS एंड जो हमारा IA है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ISH प्लस IL, क्योंकि बाद में जाके यही सीरीज में से जो जाएगा करंट ये ISH और IL बनेगा। नाउ द करंट थ्रू द शंट फील्ड वाइंडिंग इज गिवन बाय, तो जो शंट फील्ड वाइंडिंग से जो जाएगा वो करंट है ISH दैट इज VT by RSH।
क्योंकि इसका फॉर्मूला निकलेगा VT बाय RSH, क्योंकि ये जो टर्मिनल वोल्टेज है वो यहाँ पे भी अपीयर होगा इस RSH के जो टर्मिनल है उस पे। तो VT डिवाइडेड बाय RSH विल बी इक्वल्स टू ISH। अब जो RSH है ये जो है रेजिस्टेंस है हमारे शंट फील्ड वाइंडिंग का। एंड इंटरनली इंड्यूस EMF की अगर बात करें, यहाँ पे वोल्टेज रिलेशंस की अगर बात करें, वोल्टेज रिलेशंस की अगर बात करें, so that is E equals to VT plus IARA plus IARS plus V brush. ओके, इंटरनली इंड्यूस EMF जो है, इंटरनली इंड्यूस EMF E is given by VT plus IARA plus IARS plus V brush। ये जो वोल्टेज रेगुलेशंस है, सॉरी वोल्टेज रिलेशंस है, ये फॉर्मूला इंडिकेट करता है हमारे इंड्यूस EMF का। तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी आएगा और जो आर्मेचर ड्रॉप है वो भी आएगा, सीरीज का ड्रॉप भी आएगा, और साथ में यहाँ पे जो है हमारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी ब्रशेस। और ये जो है सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो है क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस यहाँ पे शो हो रहा है। बट यहाँ पे मैटर क्या है, जो IA है दैट इज IS। यहाँ पे देखा हमने, क्योंकि IA जो है यही आगे जाके सीरीज वाइंडिंग में से फ्लो हो रहा है। तो E जो है इसको हम और भी दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दैट इज VT प्लस IA RA प्लस RS प्लस V ब्रश। हमने क्या किया, सिर्फ IA को जो है कॉमन ले लिया। अब उसके बाद जो है टर्मिनल वोल्टेज VT की जो वैल्यू है दैट इज ILRL इज इक्वल्स टू ISH RSH। अब ये कैसे हुआ, ये जो VT है हमारा टर्मिनल वोल्टेज, ये टर्मिनल वोल्टेज जो है लोड करंट और लोड रेजिस्टेंस का जो है मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आएगा, क्योंकि VT जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, लोड करंट जो लोड में से फ्लो होगा और इस लोड का जो है रेजिस्टेंस, उस कॉम्बिनेशन से, उस मल्टीप्लिकेशन से जो हमें वोल्टेज मिलेगा दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। और वही जो है अपीयर कहाँ पे होगा, इस RSH में, क्योंकि ये जो है लगा हुआ है पैरेलल में। तो पैरेलल में वोल्टेज वही का वही जो है कॉमन अपीयर होता है। तो ये तो हो गई हमारे वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू। ओके, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड जनरेटर का पहला टाइप दैट इज लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।